हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप तो समझ ही रहे होंगे क्या चल रहा है। अभी जस्ट यूजीसी ने नोटिस रिलीज किया कि फिर से एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा विद इन 23 डेज़ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जिसके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। एंड देन ये वीडियो झारखंड गवर्नमेंट साइड से आई है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, अगर एक अवेयर सिटीज़न है तो आपको पता होगा अभी कंट्री में क्या चल रहा है, स्पेशली झारखंड में क्या चल रहा है। सो आज मैं यह वीडियो एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट की तरह बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि आज जो फैसला आया है उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ एक सवाल है, अगर हमने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, मेहनत की थी, क्वालिफाई किया था, तो हमारी गलती क्या थी। क्योंकि ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है और सीट्स खरीदे बेचे गए हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ हम नहीं इग्नोर कर सकते कि जेन्युइन कैंडिडेट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सही में पढ़ के अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है। आज झारखंड के बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यह सिर्फ एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन नहीं है, यह उनके लिए सालों की मेहनत, सैकड़े घंटों की पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी बात, एक नौकरी पाने का सपना। और मैं यह बात बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, अगर एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई इरेगुलरिटी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन एक जेन्युइन कैंडिडेट को केवल इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह उस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हुआ है। सबसे पहले आज का न्यूज़, आज 17 अगस्त 2026 है और आज ये न्यूज़ अभी जस्ट फ्लैश हुआ है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करने का निर्णय लिया है और टीडीपीएल, जो एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, से जुड़ी सारे एग्जामिनेशन और रिजल्ट्स पर भी कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ 14th जेपीएससी और कुछ बैकलॉग एग्जामिनेशन को भी कैंसिल करने की बात कही गई है। अब सवाल यह है, क्या एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटी की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या एग्ज़ाम कैंसिल कर देना कहीं से भी सही है? मान लीजिए एक स्टूडेंट 2 साल तैयारी करता है, कोई 3 साल, कोई 4 साल, सभी सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, फैमिली फंक्शन छोड़ते हैं, सोशल लाइफ छोड़ते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, स्लीप, ड्रीम, फैमिली, पर्सनल लाइफ, एंटरटेनमेंट, सब कुछ छोड़ते हैं। अब उनका जॉब हो जाता है, उनको लगता है चलो अब मेरी मेहनत सफल हो गई। घर में मिठाइयाँ बढ़ जाती है, रिश्तेदारों में फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, सब तरफ ढिंढोरा पिट जाता है कि चलो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई हो गया, उसका ये जॉब हो गया, वो हो गया। शादियाँ होने लग जाती हैं, हमारे जान पहचान में कई लोगों की तो शादी हो गई है अब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, और अचानक से न्यूज़ आता है एग्ज़ाम कैंसिल। यह बात शायद यही व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है। रिज़ल्ट से पहले एंजाइटी होती है, पास होंगे या नहीं। फिर रिज़ल्ट आता है, फिर रिलीफ लगता है, चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कई सारे एग्जाम में पीटी, मेंस, देन इंटरव्यू, देन मेरिट लिस्ट, और ये सिलसिला इतने सारे स्टेजेस को पास करने के बाद फाइनली हमें एक जॉब मिलती है, और अचानक से कुछ लोगों की वजह से हमसे वो जॉब छीन लिया जाता है। यहाँ हमें इमोशंस के साथ साथ फेयरनेस की बात भी तो करनी चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड दिस बीइंग अ टीचर as well as I was also an aspirant. I have qualified UGC NET examination and junior research fellowship. But just imagine, I did my best. I had studied for long hours, and then I qualified the examination, and because of some mischievous elements, some cruel bad people, एग्जामिनेशन कैंसिल। सोचिए क्या गुजर रहा होगा अभी उन स्टूडेंट्स पे। बहुत बहुत गलत हुआ, बहुत। सरकार को सोचना चाहिए, पूरी वैकेंसी कैंसिल करना कहीं से भी सही नहीं है। चलिए, अब जो भी है, बहुत बड़ा लॉस है ये स्टूडेंट्स के लिए, जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो एक बार क्वालिफाई किया, जिसके पास नॉलेज है वो कर ही लेगा। आई डू अंडरस्टैंड दिस, जिसके पास नॉलेज है वो कर लेगा। बट जस्ट इमेजिन, लोग
उम्र गुजर रहा है, समय गुजर, बहुत सारे लोगों की शादियां हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए। अब एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट जो अभी कंप्लीटली डेडिकेटेड है अपने स्टडी में, और अचानक से फिर उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चीज़ आता है, शादी हो जाती है, फिर बच्चा हो जाता है। उसके बाद एक एस्पिरेंट जो पहले पढ़ता, क्या उस तरह से अभी पढ़ना पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। सो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि पूरी वैकेंसी को कैंसिल करने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो फिल्टर करे, और जिसका लिंक जुड़ा हुआ है पेपर लीक से या फिर सीट को खरीदने बेचने से, उन लोगों को उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स को क्यों पनिश किया